हाईवे चॉइस में क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक, उसमें हाइड्रोकार्बन आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक पार्ट टॉपिक होता है। सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो आप यही समझ लेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। इसके हेडिंग से पता चल जाएगा, एक टर्म देखेंगे हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, यानी आप कहेंगे कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आप कह सकते हैं वह कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका वर्गीकरण अगर देखेंगे नीट या जेई के सिलेबस के हिसाब से या 11th के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको 10th में कितना पढ़ना है उसके साथ बताएंगे। हाइड्रोकार्बन आप 11th में देखेंगे तो पूरा चैप्टर होता है। यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा आपको पहचान करना होता है 10th क्लास में क्या कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपको 10th लेवल को बता रहे हैं। बाकी नीट और 11th का जो बनता है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। यहाँ पे 10th का है, तो आप देखिए होता क्या है। वह ऑर्गेनिक कंपाउंड, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं, हाइड्रोजन के बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपको इसमें कुछ रटना ही नहीं है। हाइड्रोकार्बन दो शब्द से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक या कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी तत्व नहीं पाया जाएगा वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक, अगर उसमें नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। तो इसको हम परिभाषा आपसे पूछा जाता है 10th लेवल पर कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप कहेंगे कि दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, या कह सकते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण थोड़ा सा देख लीजिए पहले आप। हाइड्रोकार्बन ठीक है। हाइड्रोकार्बन को अगर देखेंगे आप, सबसे पहले अचक्रीय यौगिक, और जो सिंपल हो सकता है उसको बताया जा रहा है आपको पूरा, और चक्रीय यौगिक। देखिए अचक्रीय में कौन से लोग आएंगे, अचक्रीय में आते हैं यानी कि उनमें रिंग नहीं होगी, वलय नहीं होगा। ठीक, तो इसको आप देखेंगे अचक्रीय को, इसी को बोलते हैं ओपन चेन, इसको बोलते हैं क्लोज चेन, ये हो गया क्लोज चेन। अब जो अचक्रीय होते हैं ये भी 3 प्रकार के, या मेन पहले 2 में ही बांटा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि मेन आपके सिलेबस में 10th लेवल पे यही है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, आपके जो 10th के क्लास में पूछा जाता है या किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये ज्यादा पूछे जाते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे पेपर में। ये जो होता है चक्रीय, जो होता है 11th या फिर इस नीट जैसे पेपर में या जेईई जैसे पेपरों में आते हैं, तो ये भी क्या हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका समचक्रीय, एक होता है विषम चक्रीय। अब इसके भी देखेंगे जो समचक्रीय होता है, ये भी 2 टाइप हो जाते हैं, क्योंकि आपको 10th में बिल्कुल ये पढ़ना ही नहीं,
थोड़ा थोड़ा इसमें जो एग्जाम्पल आपके उसको इसीलिए लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा सिलेबस है ही नहीं 10th में, जो एक दो एग्जाम्पल है इसलिए इसको बना रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन न रह जाए। समचक्रीय को बोलते हैं एली साइक्लिक, एली साइक्लिक, एली एली साइक्लिक या एली चक्री लिख लीजिए इसको हिंदी में, एली चक्री। इसको बोलते हैं एरोमैटिक, एरोमैटिक हो जाता है एरोमैटिक। अब देखेंगे जो आपके सिलेबस में रहता है जो एली चक्री होता है, यानी कि जो एली साइक्लिक इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एली साइक्लिक। ये क्या होता है, एरोमैटिक, एरोमैटिक। तो एरोमैटिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन 11th या नीट जैसे पेपर में आपसे पूछा जाए कौन सा कंपाउंड एरोमैटिक है, कौन नॉन एरोमैटिक है, कौन एंटी एरोमैटिक है, तो ये सब 10th से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पे केवल आप समझिए कि ये भी कंपाउंड होता है, लेकिन आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके सिलेबस में एक दो एग्जाम्पल है उसको हम बता देंगे, बस इतना है। इसमें से एग्जाम्पल 10th लेवल की बात किया जाए, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ 10th का बना रहा हूँ, बाकी आपका नीट का अलग से जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। यहाँ पे आपके सिलेबस में कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन, इसलिए बता रहा हूँ। साइक्लोहेक्सेन को बताने के लिए सिर्फ इतना मैं बताया हूँ, यह साइक्लोहेक्सेन, यह है बेंजीन, यह है बेंजीन, यह है बेंजीन। यानी इसका नाम होता है मतलब फार्मूला दोनों का वही है, C6 और H12, ये हो जाता है C6H6। आपको इसमें बहुत अंतर कम समझ में आता है, बस इसमें क्या है कि 3 डबल बॉन्ड हो जाते हैं अल्टरनेट, यानी कंजुगेट सिस्टम जो होता है, यानी कंजुगेशन अल्टरनेट में एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक हो जाता है, जिसका फार्मूला C6 या 6 होता है। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो आपको बेंजीन का फार्मूला पूछेगा तो आपको लिख देना है, यह क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। एक और भी इसमें आ जाता है, जैसे आपके 10th लेवल पर कि साइक्लोपेंटेन क्या होता है। ये भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि साइक्लोपेंटेन जो होता है ये होता है साइक्लोपेंटेन, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये साइक्लोपेंटेन है C5H12। ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। ये 3 ही एग्जांपल आपको, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा 10th। बाकी एरोमेटिक इतने ज्यादा ब्रॉड सिलेबस है कि आपको लिखा जाए कम से कम 1 घंटे क्लास आप ले सकते हैं फिर स्ट्रक्चर बनाने में, इतने कंपाउंड है इसमें। ये 3 अगर याद है तो 10th में गारंटी के साथ किसी भी स्टेट बोर्ड का परीक्षा, चाहे आपको यूपी हो, बिहार हो, मद्रास हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 10th लेवल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये देखेंगे, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और आपको पिछला वीडियो आप देखेंगे जो लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो हम बताए हैं, उसमें आपको देखेंगे कि साइक्लोपेंटेन का हम क्वेश्चन कराएं। ज्यादातर वीडियो में आप देखेंगे आपको मिलेगा नहीं ये क्वेश्चन, आपके डॉट जो लुईस स्ट्रक्चर डॉट आप जो पढ़ते हैं यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उसमें इसका पूछा जाता है। ये 3 कंपाउंड आपको कल याद करना है 10th में कि क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का क्या होता है, साइक्लोपेंटेन क्या होता है और बेंजीन क्या होता है, ठीक। इसके बाद इधर आते हैं, इधर देखेंगे तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसी को हम बोलते हैं एल्केन। क्या इसको भी रहने दीजिए, इसका जो फार्मूला होगा CnH2n+2, और इसका जो फार्मूला होगा असंतृप्त का CnH2n। इसमें 2 हो जाते हैं, अभी इसको भी 2 कैटेगरी पहले बांट लीजिए फिर इसको लिखिए, ये भी 2 कैटेगरी में हो जाएंगे। अब देखेंगे जो असंतृप्त होता है, एक होता है एल्कीन, इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें एल्केन, इसमें होता है एल्केन। तो एल्केन का कहिए संतृप्त का ये फार्मूला सेम हो जाएगा CnH2n+2,
इसमें हो जाएगा एल्कीन, एल्कीन, ये हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन, ये दो हो गए। एल्कीन का जो सूत्र होगा CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2, ये आपके सूत्र हो गए। ठीक, तो इतना तो आपको बेसिक जानकारी हो गई। इनको एल्केन बोलते हैं और संतृप्त को क्या बोलते हैं, आप पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ कौन लोग आते हैं, एल्केन, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। इसको ऐसे कर दीजिए आप, एल्काइन। आप देखेंगे कि एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है, इसका होता है। अब देखिए एल्केन का जो प्रथम सदस्य है, ठीक, प्रथम सदस्य क्या होता है, CH4। ठीक, एल्कीन का जो प्रथम सदस्य होता है, ये क्या है, प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य है, चाहे एल्केन कह लीजिए चाहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह लीजिए। इसका जो एल्कीन का हो जाएगा C2H4, इसका नाम होता है मेथेन। इसका होता है एथीन कहिए या एथिलीन कहिए, एथीन या एथिलीन, एथिलीन, ये हो गया प्रथम सदस्य है ये भी किसका, एल्कीन का। जबकि एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे कि जो एल्काइन का यहां पे देखेंगे प्रथम सदस्य हो गया, इसका जो होगा एस्टिलीन, यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को आप लिख सकते हैं C2H2, इसी को बोलते हैं हम एसिटिलीन। इसका नाम क्या आता है, एथाइन कर लीजिए आप, या एथीन कर लीजिए, या एसिटिलीन। इसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन, 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 ये हो गया। और ये प्रथम सदस्य होता है इसका। ठीक, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जो मेथेन होता है ये, इसको आप देखेंगे तो जो CNG गैस होती है, ठीक, बायोगैस होती है, बायोगैस या गोबर गैस, या गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। यानी मेथेन जो होती है CNG और बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक, CNG या बायोगैस का मुख्य घटक, मुख्य घटक मेथेन यानी कि CH4 होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, GS में पूछे जाते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। सूत्र क्या है आपका, आप देख लेंगे यहाँ पे, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। इतना ही क्लासिफिकेशन आप पढ़ लिए, फिर एक एक करके इसमें कैसे कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से यौगिक है देखेंगे आप। तो आप देख लीजिए पहले, इसमें पहले एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर बताते हैं। आप देख लीजिए इसको, इसमें आपको जो एल्केन है, एल्केन सबसे पहले हम एल्केन देखेंगे। जो एल्केन होते हैं इसको बोलते हैं, जो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। तो जिसका सूत्र एल्केन का है और उसका प्रथम सदस्य कौन सा है, प्रथम सदस्य CH4 यानी कि मेथेन, मेथेन, मेथेन। अब यहां सूत्र निकलेगा कैसे, तो n बराबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट, यानी कि ऐसे ही आपको चलना है। अगर आपको एल्केन का प्रथम सेकंड यानी द्वितीय तृतीय सदस्य आपको प्राप्त करना है
तो कौन से होते हैं, तो कुछ नहीं करना है। इस फार्मूले आपको n की जगह 1 रख देंगे तो प्रथम सदस्य हो जाएगा, 2 रख देंगे तो द्वितीय सदस्य, 3 रख देंगे तो तीसरा सदस्य हो जाएगा, यानी तृतीय सदस्य हो जाएगा। यानी आपको पहला सदस्य हमने बताया मेथेन होता है, देखिए आप रख करके, तो CN यानी कार्बन की संख्या 1, तो हमने 1 रख दिया। H2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड n की जगह 1 कर दिया, मल्टीप्लाई या प्लस 2। आप देखेंगे कि 2 में 1 का गुणा होगा 2 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा CH4, क्योंकि एक को लिखा नहीं जाता है इसलिए हट जाएगा, यानी कि फार्मूला क्या आ जाएगा CH4। द्वितीय सदस्य का लिखना है तो C लिख दीजिए, यहाँ 2 हो गया, n की जगह 2, द्वितीय सदस्य का रहा है H2, 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा C2, 2 दूनी 4, 2 6 H6। उसी तरह तीसरा सदस्य लिखना है C3, H2 इंटू 3 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा C3H8। इनके नाम क्रमशः क्या हो जाएंगे ये भी देख लीजिए आप, हो जाएगा मेथेन, हो जाएगा एथेन, ये हो जाएगा प्रोपेन। अब देखेंगे एक उनके कुछ सदस्य हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है जैसे कुछ और भी कंपाउंड होते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। जो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। यानी सबसे पहले हम एक एक करके आप देख लीजिए, समझ लीजिए पहले, फिर इसके बाद बताते हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा डिटेल बता देते हैं आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यानी वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की चारों जो संयोजकताएं होती हैं वो एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। क्या कहेंगे आप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें जो आपको पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो कार्बन बताया, कार्बन में 4 बांड बनाने की क्षमता होती है मैक्सिमम, जिनको हम बोलते हैं सहसंयोजकता, यानी कोवैलेंसी। कार्बन कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, उन चारों अगर बांड जो है उनके एकल बंध द्वारा जुड़ा होगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जुड़ी होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अब देखें इसमें CH4 है, C2H6 है, C3H8, C4H10, C5H12, ये सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और फार्मूला इन सब का एक ही क्या होगा, क्या, CnH2n+2। आप कोई भी फार्मूला देखेंगे पहले वाले को मिला लीजिए, एक कार्बन है उसका दुगुना किए कितना, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, यही है फार्मूला। इसमें 2 कार्बन था तो 2, यानी आप ये कह सकते हैं आसानी से समझने के लिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कार्बन के जो कार्बन की हाइड्रोजन की जो संख्या होगी कार्बन से दूना होगा और उसमें फिर 2
और जुड़े होंगे हाइड्रोजन। यानी कि देखिए एक कार्बन था तो दूना करके 2 हो गया, अब 2 उसमें जोड़ दिए, 2 कार्बन था तो 4 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन आ, यानी कि कार्बन के संख्या से दूना करके आप उसमें 2 और जोड़ेंगे। इस फार्मूले का सिर्फ इतना मतलब है। आप कोई फार्मूला, यहाँ 5 कार्बन था तो 5 दूना 10, दूना करके 2 जोड़ दिए तो हाइड्रोकार्बन। यानी आपसे क्वेश्चन 10th में कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन कहेगा बताइए इसमें कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो समझिए कार्बन की संख्या के दूने से हमेशा उसका ज्यादा ही हाइड्रोजन होना चाहिए, और भी कितना ज्यादा होना चाहिए, 2 ज्यादा होने चाहिए। देखिए आप 2 था तो 2 दूना 4, 4 से ज्यादा हुआ मतलब इसके दूने से हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए तो संतृप्त में आएगा। आपको इतना क्वेश्चन गलत कराने के लिए नहीं पूछते हो। अगर आपको इतना पता है कि संतृप्त में कार्बन, अगर यही कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन संख्या बराबर हो जाएगी तो एल्कीन हो जाएगा, यानी असंतृप्त हो जाएगा, और हाइड्रोजन से भी कम हो जाए, यानी इसके बराबर, इसका अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन अगर 2 से कम हो जाए तो एल्काइन हो जाएगा। अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप देखेंगे और बेहतर समझ में आने लगेगा आपको। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा इनमें कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा एल्केन है, या कह देगा कौन सा एल्केन है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एल्केन भी बोलते हैं। तो आप ये सूत्र लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जैसे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है आप पूरा यहां देख लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आपके 10th लेवल का है वो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी लेवल का है। आप देखेंगे ये 2 प्रकार के हो गए। एक होता है सीधी चेन, सीधी श्रृंखला, ठीक, सीधी श्रृंखला। तो जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा सब सीधी श्रृंखला वाले, ठीक। ये क्या है, शाखित श्रृंखला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाएंगे बच्चे। श्रृंखला यानी कि जितना भी एग्जाम्पल आपने ऊपर यहाँ लिखा इसमें से कोई भी 2-4 उठा के लिख सकते हैं। जैसे हम जो आपके सिलेबस में CH4, C2H6 ये सब कितने एक स्टेट चेन होंगे, यानी इसको आप लिखेंगे, इसको ओपन करके लिखेंगे तो जो H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, ये ओपन चेन यानी सीधी श्रृंखला बनती है। उसी तरह इनका देखेंगे तो C, H, 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 H और ये देखिए एक स्टेट चेन बनती जा रही है। इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बाकी यहाँ तो किसी से आप पढ़ेंगे सही कर लेंगे, लेकिन CBSE अकेडमी में आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो और आसानी से आप बना सके सूत्र को, फार्मूले को, इसलिए बताया जाता है। तो शाखित में 1-2 नहीं है, आपको यहाँ पे 20 एग्जाम्पल मिल सकता है, कोई भी आप बना सकते हैं। लेकिन 10th में कम से कम आपको आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब का आना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन 2 ज्यादा पूछा जाता है। एक तो याद रख लीजिए, पहला एग्जाम्पल आइसो, पर देख लीजिए आइसो होता क्या है, क्योंकि फार्मूला तो हम बना देंगे। एक होता है नियो, ये क्या होता है, नियो। आइसो और नियो ग्रुप होते क्या है, तो आइसो ग्रुप जो होता है CH3, CH3, CH, इतना ग्रुप जरूर होगा तभी आप कहेंगे उसको आइसो, ठीक। अब नियो क्या होता है, CH3, 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 ये होता है नियो, ठीक। अब आपसे कह दे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, जैसे आपके सिलेबस में आइसो ब्यूटेन, एग्जाम्पल में क्या होगा, आइसो ब्यूटेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि आइसो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटेन यानी ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। अभी नामकरण हमने नहीं पढ़ा है, नामकरण पढ़ा देंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। यानी मेथ है तो 1 कार्बन, एट है तो 2 कार्बन, प्रोप है तो 3, ब्यूट है तो 4, पेंट है तो 5, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन वाला कोई कार्बनिक यौगिक है। तो 4 कार्बन, लेकिन आइसो लग गया तो आप देखेंगे CH3, आइसो लगा है तो इतना तो हमको तुरंत बना लेना है, आइसो जैसे नाम आया ऐसे इतना आप कर लीजिए। इसके बाद आता है ब्यूट, यानी 1 कार्बन अगर हम यहाँ जोड़ दें क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, ये हो गया आइसोब्यूटेन। अगर आपको नियो का दिया जाए ये इसी वाले में, तो आपको पता है कि नियो ग्रुप ये है, तो यहां पे जो फार्मूला हो जाएगा CH3, 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 ये क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, पेंटेन हो गया नियो पेंटेन। ये क्या हो गया, नियो पेंटेन, नियोपेंटेन।
तो आइसोब्यूटेन का कम से कम आप जरूर याद रखिए। इसका नाम अगर आईपीएससी में देखेंगे तो 1 2 3 यानी कह सकेंगे 2 मेथिल प्रोपेन। इसका नाम जो हो जाता है 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। लेकिन ये सब आपसे इतना कठिन नहीं पूछेगा, आपसे स्ट्रक्चर इक्वल पूछ सकता है। तो इतना जरूर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन में याद रखें। क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा उसका कि इसमें एल्केन कौन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन। पर एल्कीन देख लेंगे, फिर एल्काइन हम देखेंगे, फिर आप करिएगा क्वेश्चन। ये हाइड्रो, इससे ज्यादा आपको एल्केन में नहीं पढ़ना है। ये सब जितना लिखा हुआ कार्बन की संख्या के दुगुने से क्या हो, 2 ज्यादा हो। फार्मूले के हिसाब, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछे जाते। अब आता है असंतृप्त। एक संतृप्त हो गया और असंतृप्त हो गया। ठीक है, असंतृप्त भी 10th लेवल में इतना ही पूछे जाते हैं। साइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये 2 होते हैं मुख्य रूप। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए पहले। इसमें पहला आ जाता है एल्कीन, एल्कीन, और दूसरा आ जाता है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। तो सबसे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है वो भी तो देखना है आप। यानी आप कह सकते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच द्विबंध, द्विबंध यानी कि डबल बांड, या त्रिबंध, त्रिबंध यानी कि आप कह सकते हैं ट्रिपल बांड, ट्रिपल बांड पाया जाता है, पाया जाता है, उसे असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये 2 प्रकार के हो गए। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, या तो डबल बांड होगा या तो ट्रिपल बांड होगा। जब डबल बांड होता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन। जैसे 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, यानी 2 कार्बन परमाणु होगा, 3 के बीच ऐसे डबल बांड होगा, इनके बीच क्या होगा, C ट्रिपल बांड C। ठीक, तो जो एल्कीन होते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है आप देख लीजिए, CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n -2। इनका सूत्र ये होता है। अब देखिए एक कार्बन का, मान लीजिए हमको बनाना है कि पहला सदस्य इसका क्या है, पहला सदस्य का मतलब 1 कार्बन का, दूसरा सदस्य में 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक, अब देख लीजिए इसमें एल्कीन अगर कर दिया जाए, 1 कार्बन का एल्कीन क्या हो सकता है, तो C, और यहाँ 1 रख देंगे और यहाँ 1 रखेंगे, यानी कि C1H2 into 1, 2 into 1, तो क्या बन जाएगा, ये 2 कार्बन का हो जाएगा। यानी जो CnH2n होता है यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा C2H4, C2H4। इसको ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्रथम सदस्य होगा वो कम से कम 2 कार्बन का होगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा कम से कम 2 कार्बन परमाणु चाहिए ही चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हैं 3 कार्बन अगर ले लेते हैं यहाँ पे, तो 3 यार तो C3, तो C3H6। ठीक, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ये क्या हो जाएगा, एथीन। इसका नाम क्या हो गया, एथीन। ये हो गया प्रोपीन। इसी तरीके से इसका देखिए एसिलिन का, इसमें भी पहला सदस्य आप देखेंगे इस फार्मूले के हिसाब से तो C, यानी कि इसका फार्मूला जो कि C2 रखना, क्योंकि
असंतृप्त होने के लिए 2 कार्बन का सदस्य होना चाहिए, 2 से छोटा कोई कार्बन का कोई परमाणु होता ही नहीं है। तो C2 यहाँ रख दिए, इसका डबल करेंगे तो क्या H4, लेकिन 2 फिर घटा दे रहे हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा C2H2, या इसी को लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं एथाइन या एथीन या एथाइन, ऐसे बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन। और यह जो कंपाउंड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये वाला पूछा जाता है, जो असंतृप्त होते हैं इनमें संकलन रिएक्शन होती है। अब ये सारी क्वेश्चन एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जो जो संकलन या हाइड्रोजनीकरण, ये बहुत पूछा जाता है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कौन सा यौगिक देगा, तो C2H4 यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। इसके बाद अगला वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बाकी सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।